that secret that nobody knows. हे क्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हेना। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक न्यू टॉप रियल स्टोरी लेकर। आई होप कि आप लोग को सब स्टोरी की तरह ये स्टोरी भी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में बताना, तो मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाऊँगी। तो चलिए आर्मी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बात आर्मी, इस स्टोरी में टॉप ते है, रियल स्टोरी है, और इस स्टोरी में जेके म्यूट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी बक। तुम क्या हमसे मजाक कर रहे हो? हाँ, हम मजाक करने के मूड में हैं। आज हमारे बेटे की शादी है तो उसके लिए हम दूल्हा लेने आए हैं, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा बेटा शादी से भाग गया है। तो हम क्या सोचे? हाँ, हम क्या सुने तुम्हारी बातें? हम पागल है क्या? देखिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। हम तो चाहते थे कि हमारे बेटे की शादी आपके बेटे से हो जाए, लेकिन पता नहीं वो कैसे भाग गया। हमने उसे जानने की कोशिश भी नहीं की। वो ये चिट्ठी छोड़कर गया है। उसने कहा कि वो आपके बेटे से शादी नहीं करना चाहता और वो किसी और से प्यार करता है। हम क्या करें बोलिए? हाँ, हमने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। देखो, तुम्हारे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे माफ़ी मांगने से क्या हमारी जो इज्जत चली जाएगी वो वापस आ जाएगी? आज इस शादी में बड़े बड़े बिजनेसमैन, हाँ, मीडिया सब आए हुए हैं। अगर उन लोग को पता चल गया कि तुम्हारा बेटा इस शादी से भाग गया है तो तुम्हारा इज्जत का कुछ नहीं होगा, हमारी इज्जत जाएगी। और आज हम यहाँ दूल्हा लेने आए तो उसे तो लेकर ही जाएंगे। कहीं से भी अपने बेटे को ढूंढ कर निकालो, आई डोंट केयर, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर त्यों को पता चल गया तो वो तुम्हारे बेटे को ढूंढ कर तो निकालेगा, बट पता नहीं वो इसे ज़िंदा छोड़ेगा या भी नहीं। इसलिए जितनी जल्दी अपने बेटे को ढूंढ कर निकालो कहीं से भी। आई एम सॉरी आनंद सर, बट मैंने उसे फ़ोन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मैंने उसके सारे फ्रेंड्स को कॉल करके देख लिया, बट वो वहाँ भी नहीं है। मैं अब क्या करूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ डैड, आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? और जिमिन कहाँ है? हाँ? सब बाहर बुला रहे हैं, आप लोग चलिए जल्दी। हाँ नामजून, आप इतने परेशान क्यों हैं? जियो भाई, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? हाँ? सब ठीक तो है ना? और जिमिन कहाँ है? वो अभी तक तैयार हुआ है कि नहीं? सब नीचे बुला रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। प्लीज़ आप जिमिन को बुलाइए। सॉरी जिन मैम, हमें माफ़ कर दीजिए, हम उसी बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली जिमिन घर पे नहीं है। वो ये चिट्ठी छोड़कर गया है। वो यहाँ से भाग गया है। वो ये शादी नहीं करना चाहता था और हमने जानने की कोशिश भी नहीं की, और वो उसी लड़की के साथ भाग गया है। क्या बोल रहे हैं आप ये कैसा मजाक कर रहे हैं? देखिए, हमें घटिया मजाक पसंद नहीं है। आज हमारे बेटे की शादी है और आप कह रहे हैं कि आपका बेटा शादी से भाग गया है। हाँ, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं इस शादी में, हम उन सबको क्या जवाब देंगे? हाँ, आप ऐसी बातें कर भी कैसे सकते हैं? अगर आपका बेटा इस शादी के लिए राजी नहीं था तो आप हमें पहले बता सकते थे। हमने कौन सा आपके बेटे को फोर्स किया था? ना ही आपको फोर्स किया था। और आप कह रहे हैं कि आपका बेटा शादी से भाग गया है। आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, कहीं से भी उसे ढूंढ कर निकालिए, वरना पता नहीं आज क्या हो जाएगा। What the hell डैड, ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये बोल रहा है कि इसका बेटा यहाँ से भाग गया है। क्या मैं ये सुनकर खुशी मनाऊँ? हाँ, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं पता नहीं क्या कर बैठूँगा। आज इस शादी में बड़े बड़े लोग आए हैं और आपको तो पता है कि मेरी रेपुटेशन मुझे कितनी प्यारी है। शुक्र मनाओ कि तुम्हारा बेटा मेरे हाथ ना लगे, वरना मैं उसकी जान लेने में 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अपने बेटे को कहीं से भी ढूंढ के निकालो। शादी तो आज ही होगी और मैं यहाँ से शादी करके ही जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तभी वहाँ कुकी आता है चाय लेकर और अपने साइन लैंग्वेज में बात करता है। अंकल, मैं आप सबके लिए चाय लेकर आया हूँ, आप सब चाय पी लीजिए।
तुम यहाँ बेटा, अब देखो हम लोग को चाय नहीं चाहिए बेटा, तो तुम यहाँ से जाओ, हम आते हैं थोड़ी देर में। 1 मिनट, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब हाँ, क्या बात करनी है इनको मुझसे? मुझसे क्या बात करनी है? वैसे भी मैं बात कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बोल भी नहीं सकता। आरम सर, देखिए आपको कुकी से क्या बात करनी है? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, कुकी आपसे बात नहीं कर सकता, वो म्यूट है। क्या? इतना ब्यूटीफुल बॉय म्यूट? मुझे विश्वास नहीं होता। वैसे ये कौन है तुम्हारा? हाँ, एक्चुअली सर, इसका नाम कुकी है और ये बचपन से ही म्यूट है। ये मेरे बड़े भाई का बेटा है। इसके मॉम डैड का बचपन में ही कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुका है। ये अकेला ही है और ये हमारे साथ रहता है। वाह, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बॉय म्यूट, और इसका नाम भी बिल्कुल इसी की तरह ब्यूटीफुल है। तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो बेबी। क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ सच में? बट आज तक तो मेरी तारीफ कभी किसी ने नहीं की। अब थैंक्स आंटी, आप भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। कुकी ये सारी बातें अपनी साइन लैंग्वेज में बोलता है। जैसा कि मैंने कहा था कि शादी तो होगी मेरे बेटे की, आज ही होगी और अभी। तो मुझे मेरे बेटे के लिए दूल्हा मिल गया है। क्या? कौन? आप किसकी बातें कर रहे हैं सर? कौन मिल गया है? ओहो जी हो, तुम भी ना कुछ नहीं समझते। तुम इतने भी इनोसेंट नहीं हो। हाँ, मैं कुकी की बात कर रहा हूँ। कुकी की शादी मेरे बेटे से होगी आज और अभी इसी वक्त। क्या? नहीं सर, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते सर। देखिए, इन सब में कुकी की कोई गलती नहीं है। प्लीज़ सर, आप उसके साथ ऐसा मत कीजिए। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, उसे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता। गलती मेरे बेटे ने की है तो उसकी सज़ा चाहे तो आप मुझे दे दीजिए, लेकिन कुकी के साथ आप ऐसा मत कीजिए सर। प्लीज़ सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ। देखो जियो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हारे माफ़ी मांगने से कुछ भी नहीं होगा। शादी तो मैं आज ही करवाऊंगा अपने बेटे की, और वो भी तुम्हारे कुकी से। देखो, मैं जानता हूँ कि कुकी बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो तुम टेंशन मत लो, हम कुकी का पूरा ध्यान रखेंगे। बट शादी तो मैं अपने बेटे की करवा कर ही रहूँगा, और वो भी कुकी से ही। सो प्लीज़ तुम इसके लिए रेडी हो जाओ। प्यार से मान जाओगे तो अच्छा है, वरना हम नहीं चाहते कि फोर्स करें। नो आर्यन, आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, हम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम उसकी फोर्सफुली शादी नहीं करवा सकते। प्लीज़ आर्यन, आप समझिए। किसी को कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है मॉम। डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, शादी तो आज ही होगी और वो भी कुकी से। सो जितनी जल्दी हो सके कुकी को रेडी कीजिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ओनली 10 मिनट्स, 10 मिनट्स हैं आप लोग के पास, सो बी रेडी। वट? गन? इनके हाथ में गन क्या कर रही है? ये कोई डाकू या फिर माफिया तो नहीं है ना? इनके हाथ में गन, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और ये सब क्या कह रहे हैं? शादी, और वो भी मेरी? मैं क्यों शादी करूँ? हाँ, वो शादी तो आज जिमिनी होम की होने वाली है, बट पता नहीं वो कहाँ गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या सोच रहे हो बेबी बॉय? हाँ, तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुपचाप जाकर रेडी होकर आओ। मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, समझे? वरना ये 6 की 6 गोली तुम्हारे अंकल के भेजे में उतार दूंगा। सो जाओ यहाँ से। नहीं, प्लीज़ देखिए, आप उसके साथ ऐसा मत कीजिए, उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। आप चाहे तो मुझे मार दीजिए जान से, बट प्लीज़ कुकी को छोड़ दीजिए प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, सब इतनी देर से अंदर में क्या कर रहे हैं? जिमिन कहाँ है? जियो, जिमिन अभी तक तैयार हुआ या नहीं? सब बाहर में वेट कर रहे हैं। आयु को नहीं पता है कि जिमिन भाग गया है, तभी जियो उसे सारी बातें बताता है। वो सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो कुकी की शादी त्योंग से नहीं करवाना चाहती, क्योंकि वो कुकी से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। वो कुकी से पूरे घर का काम करवाती है। वो कुकी जॉब भी करता है, करके उसे पैसे भी ला कर देता है, इसलिए वो कुकी की शादी नहीं करवाना चाहती है। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? हाँ, जिमिन भाग गया है तो इसका मतलब क्या है कि मैं कुकी से शादी करवा दूंगी? नहीं, कुकी की शादी मैं नहीं करवा सकती। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हमसे ऊंची आवाज़ में बात करने की? हम तुमसे प्यार से बात कर रहे थे, तुम्हें प्यार हजम नहीं हो रहा है? तुमने हमें हल्के में लिया है।
तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। तुम्हारी जान लेने में मुझे ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। गलती की तुम्हारे बेटे ने, वो तो यहाँ से भाग गया है इस शादी से, और तुम हमें तेवर दिखा रही हो। क्या हम इस शादी को खुशी से कर रहे हैं? शादी तो हम तुम्हारे बेटे से ही करने आए थे, लेकिन वो तो यहाँ से भाग गया, तो हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ तो करना होगा ना। और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी, आई मीन कुकी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं उसकी देखभाल सही से करूँगा, समझे? सो जल्दी रेडी करो उसे। और मैं तुम्हारा भाषण नहीं सुनना चाहता। जितनी जल्दी रेडी करो वो तुम्हारे लिए सही होगा, वरना तुम्हारी जान लेने में मुझे ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। इस पिस्तौल की 6 की 6 गोली तुम्हारे भेजे में नहीं उतार दी तो मेरा नाम भी कीमते नहीं, समझी तुम? आप हमारे घर में आकर हमें यूँ डरा नहीं सकते, समझे? और आपको क्या लगता है कि मुझे इस लड़के की चिंता है तभी मैं आपसे शादी नहीं करवाना चाहती? नहीं, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। ये जिए या मरे मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस इसके पैसे से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये मुझे कमा कर देता है। अगर ये मुझे कमा कर नहीं देगा तो मेरा तो लॉस हो जाएगा ना। तो मैं आपसे शादी क्यों कराऊँ? मुझे भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। इसके बदले मुझे पैसे चाहिए, तब मैं कुकी की शादी तुमसे करवाऊँगी। क्या? नहीं आंटी, आप पैसे के लिए मुझे किसी के पास सेल कर सकती हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं आपको कमा कर दूंगा आंटी, बट प्लीज़ आप मुझे किसी के पास ऐसे सेल मत कीजिए। मैं आपके हर टॉर्चर सह लूँगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, बट मैं ये शादी नहीं करना चाहता। प्लीज़ आंटी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। चुप कर तू, समझा? अपना मुंह बंद रख। तुझे क्या लगता है तेरी इन बातों से मुझे ज़रा सा भी फ़र्क पड़ने वाला है? हाँ, और तू मुझे कितना ही कमा कर दे देगा, कुछ भी नहीं। मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता। और अगर तुझे सेल करके मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिले तो ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं तो तुझे हंसते हंसते सेल कर दूँ। हाँ, नो आंटी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हाँ, आप कुछ पैसों के लिए मुझे किसी के पास सेल कैसे कर सकती है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है आंटी? मैंने आज तक वही किया जो आपने मुझे कहा। बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे सिर्फ टॉर्चर किया, कभी प्यार नहीं किया। मैंने वो भी सह लिया, बट आज आप जो कर रही हैं ये मैं नहीं सह सकता। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आंटी, मुझे यूँ किसी के पास सेल मत कीजिए। मैं नहीं जी पाऊँगा। मैं ये शादी नहीं करना चाहता। चुप कर, मेरा दिमाग मत गर्म कर, समझा तू? वरना तुझे यहीं पीट दूंगी मैं सबके सामने। तुझे मारने में मेरे हाथ नहीं कांपेंगे, काफ़ी बार तुझे पीट चुकी हूँ, समझा? छी, डिस्गस्टिंग, ओ माय गॉड, खुद की आंटी ऐसा कर सकती है? मुझे तुम्हें देखकर इरिटेट फील हो रहा है। डैड, जितनी जल्दी आप इसके मुंह पर पैसे फेंक के मारिए। मुझे अब यहाँ नहीं रुकना। जितनी जल्दी हो सके कुकी को रेडी करो शादी के लिए। तुम्हें जो करना था कुकी के साथ तुम कर चुकी, बट अब से उससे मेरी शादी होने वाली, तो उसके आसपास भी मत भटकना। मैं जा रहा हूँ, जितनी जल्दी कुकी को रेडी करके लेके आओ, मुझे अपने मेंशन में निकलना है। कुकी बहुत ज़्यादा रोता है, वो आयु को बहुत मनाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे, वो ये शादी नहीं करना चाहते, लेकिन आयु को भी ज़रा सा भी बात नहीं सुनती है। वो त्यों के मॉम डैड से काफ़ी पैसे ले लेती है, ज़बरदस्ती कुकी को रेडी कर देती है। ऐसे ही देखो कि शादी हो जाती है। तो चलिए किम मेंशन। I'm good at sorry, 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 और इतना ब्यूटीफुल मेंशन, ये तो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बाहर से इतना ब्यूटीफुल है, अंदर से कितना ब्यूटीफुल होगा।
मैंने तो इतना ब्यूटीफुल मैंशन आज तक अपनी ड्रीम में भी नहीं देखा। ये लोग तो बहुत ज़्यादा रिच हैं। क्या ये लोग इसी मैंशन में रहते हैं? और मैं भी क्या यहीं रहने वाला हूँ? कुकी, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, तुम यहाँ बाहर क्यों रुक गए बेबी? चलो अंदर चलो। जी आंटी, वो कुछ नहीं सोच रहा था मैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मैंशन है आपका, वही देख रहा था मैं। क्या सिर्फ हमारा? नो बेबी, ये सिर्फ हमारा नहीं, अब से तुम्हारा भी है। क्योंकि तुम्हारी शादी तय से हुई है तो तुम उसके हस्बैंड हो। अब से जो तय का वो तुम्हारा है, ठीक है? चलो अंदर चलो बेबी। आज शादी की वजह से सभी बहुत ज़्यादा थके हुए हो और तुम भी बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो कुकी। तुम जाओ, जाकर रूम में रेस्ट कर लो। त्याग का रूम ऊपर से जाकर राइट में है, जाओ। तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम सब एक साथ डिनर करेंगे, ठीक है? जाओ। क्या मुझे उनके रूम में जाना होगा अब? बट मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कहीं वो मुझ पर गुस्सा ना हो जाए। लेकिन मुझे जाना तो पड़ेगा। डोंट वरी कुकी, तू डर मत। ओके आंटी, मैं अभी आता हूँ। आंटी ने तो यही बताया था, शायद यही रूम होगा। आप यही है क्या? हाँ आप, हाँ। नो 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 नो, ये मैंने क्या देख लिया? अब आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे माफ़ कर दीजिए। तेरे बिन ये दिल मेरा रहता नहीं है बस में, तेरी जरूरत है बस। ओह, तो तुम हो। तुम्हें रूम में आने से पहले एक बार डोर लॉक तो करना चाहिए था ना। वैसे ये तुम्हारी पहली गलती थी तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई मेरे रूम में आए बिना लॉक किए। तो तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद नीचे डिनर करने आ जाना। मैं जा रहा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगा, मैं लॉक करके आऊँगा। एक्चुअली मुझे रूम ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं बिना लॉक के आ गया। ठीक है, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है, इट्स ओके। मैं जा रहा हूँ नीचे, तुम फ्रेश होकर जल्दी आओ। हे क्यूटीज, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस स्टोरी में जेके तो म्यूट है, फिर घर वाले उसकी बातें कैसे समझ रहे हैं? यस, इस स्टोरी में जेके म्यूट है और घर वाले सब उसकी बातें इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि त्योंग का एक दोस्त था जो कि म्यूट था और त्योंग उसकी सारी बातें समझ पाता था। और वो कभी कभी अपने दोस्त को अपने घर भी लाया करता था, जिसकी वजह से उसके घर वाले उसकी बातें भी समझ जाया करते थे। तो इसकी वजह से उन सबको साइन लैंग्वेज आती है। आई होप कि अब आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और एक बात आदमी, अगर इस स्टोरी में मेरी वॉइस आप लोग को थोड़ी अजीब लगे तो प्लीज़ माफ़ कर देना यार, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से ज़ुकाम, फीवर और टॉन्सिल हो गया होगा। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि गर्म में किसको टॉन्सिल होता है, बट मुझे हो गया यार। मैंने बहुत ज़्यादा ही ठंडा कुछ खा लिया था। और इस स्टोरी का नाम मैं आपको बताना भूल गई हूँ। इस स्टोरी का नाम है माई इनोसेंट म्यूट हस्बैंड। तो आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना, तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सारंगी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।